So student, today we are going to continue from the same page where we have skipped yesterday. I request everyone to please write today date year 28/1/2022. Question number 5 I have explained you in your previous lecture, right? Now, what was the fifth question? Why did you join the Indian Navy? Do you not have to leave on the naval ship? आपने इंडियन नेवी को क्यों ज्वाइन किया? ये क्वेश्चन था किसके लिए? फॉर द वहीदा. Let's see the answer of Wahida. What answer she is giving? Wahida, well, I am very fond of traveling. What Wahida is telling कि मैं घूमने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है. Fond मतलब I love the traveling the most. I like to see, underline, different places. मुझे दूसरी अलग अलग जगह भी देखना बहुत पसंद है. I wanted to go to far off place. मुझे दूर दूर जगह पर जाना बहुत पसंद है. I was born in the hills. What Wahida is telling that I was born in the hills. इसका क्या मतलब होता है? Wahida was belonging from Jammu and Kashmir. And student, you know that Jammu and Kashmir is totally the hill station situated in the mountains area. वहां पर नॉर्मल लैंड नहीं होती है, वहां पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं एंड द पीपल आर हैविंग द हाउस इन द माउंटेन्स ऑल्सो. सो पहले से पहाड़ों में रही है, हिल्स में रही है. एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी. और अभी मैं कहाँ काम कर रही हूँ? सी मतलब ओशन में, समुंदर में. आई रियली एंजॉय इट. और मुझे मेरा काम बहुत ज्यादा पसंद आता है. Very few ladies officer have worked on the ship. Student, वही ऐसा बोलती है कि बहुत ही कम लेडी ने काम किया है, लेडी ऑफिसर्स ने काम किया है शिप पर, मतलब बोट या शिप पर. आई एम वन ऑफ देम. और मैं उनमें से एक हूं. अर्लियर वुमेन वेर नॉट अलाउड टू गो ऑन द नेवल शिप. पहले के जमाने में लड़कियों को नेवल शिप में जाने की परमिशन नहीं मिलती थी. मीन्स वो सिलेक्ट ही नहीं होते थे इंटरव्यू में. क्यों? बिकॉज नेवल शिप जॉब इज वेरी डिफिकल्ट. मैंने आपको आगे बोला कि 6 मंथ 5 मंथ्स आपको शिप पर ही रहना पड़ता है. आप घर नहीं जा सकते. 6 5 महीने तक आपको समुंदर में ही रहना पड़ता है. सो लेडीज के लिए ये जॉब काफी टफ थी और डिफिकल्ट थी. When an opportunity was given, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे जब ये काम करने का मौका मिला. अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिलना. I myself went forward. मैं अपने आप आगे गई and gave my name. और मैंने अपने ऑफिसर्स को मेरा नाम दिया. That I am willing to work in the naval ship. मुझे शिप पर काम करना है. I even want to go इन अ सबमरीन. वहीदा क्या बोलती है कि मुझे तो सबमरीन में भी जाना है. आपको पता है स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय सबमरीन? सबमरीन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बोट शिप रनिंग अंडर द वाटर. समुंदर के नीचे ये शिप दौड़ती है. ये जो दूसरी शिप है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिवर, ये पानी है. दूसरी शिप पानी के ऊपर चलती है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. सबमरीन पानी के कितने किलोमीटर अंदर चलती है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं. और वो लोग पूरा बंद होता है, वो शिप क्या होता है? पूरा बंद होता है. और वो पानी के बिल्कुल नीचे चलती है, काफी नीचे, जिसको हम अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं. उसको बोला जाता है सबमरीन. स्टूडेंट, आई विल शो यू द वीडियो ऑफ नेवल शिप एज वेल एज द सबमरीन एज वेल एज द परेड. ये 3 वीडियोस, ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैं आपको वो तीनों वीडियो दिखाऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, कि सबमरीन कैसे चलती है. आई वॉन्ट टू डू everything
which people think women cannot do. वहीदा क्या बोलती है, मुझे वो सब कुछ करना है जो एक आम लड़की नहीं कर सकती है। मतलब अगर कोई ऐसा सोचता है ओ ये काम तो लड़कियां नहीं कर सकती, मुझे वही काम करना है। गर्ल्स कैन डू एनी वर्क। वहीदा क्या बोलना चाहती है कि लड़कियां सारा काम, सब कोई भी काम लड़कियां कर सकती है। At present, women are not allowed to go in the submarine, but whenever it is allowed, I will surely go. मतलब वहीदा ऐसा बोल रही है कि अभी लड़कियों को यानी वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू गो इन द सबमरीन। अभी वुमेन्स सबमरीन्स में नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत गहराई में चलती है, समुद्र के बिल्कुल नीचे चलती है, इसलिए लड़कियों को अभी वो अलाउड नहीं है। वहीदा ऐसा बोलते हैं कि जब भी लड़कियों को अलाउड होगा कि वो सबमरीन में जा सकती है तो मैं जाना पसंद करूंगी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6. So, what happened to your degree of MBBS? अब तुमने तो नेवल शिप में जॉब स्टार्ट कर दी, तो तुमने जो डिग्री ली थी MBBS, मतलब तुम जो डॉक्टर बनी थी, उसका क्या? What about that degree? Wahida replied, I am a doctor, but in Indian Navy and Naval doctor does not just medicines to patients. मतलब वहीदा ऐसा बोल रही है मैं डॉक्टर तो हूं, किस में डॉक्टर हूं? मैं इंडियन नेवी और नेवल डॉक्टर हूं। डज नॉट जस्ट गिव्स मेडिसिन्स टू द पेशेंट्स, मतलब मैं सिर्फ पेशेंट्स को मेडिसिन ही नहीं देती हूँ, बिकॉज आई वर्क इन द इंडियन नेवल शिप। मैं इंडियन नेवल शिप में काम करती हूँ, इसलिए मैं मेडिसिन सिर्फ नहीं देती हूँ। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। Okay, student. Now see, she is in fact a medical officer. मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ इंडियन नेवी आर्मी में, नेवल शिप में। The ship goes to the sea for 3 to 4 months at a time. मतलब जो शिप है, जिस शिप पर मैं काम करती हूँ इंडियन नेवल में, वो 3 to 4 मंथ तक टाइम तक वो सी में, समुद्र में ही काम करती हूँ। मैं 3 से 4 महीने तक अपने घर नहीं जाती हूँ, मैं शिप पर ही रहती हूँ, समुद्र के बीचों बीच में ही रहती हूँ। There it is my responsibility. मेरा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है। क्या काम है? टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टे फिट एंड हेल्दी। मुझे शिप पर देखना है कि मेरे साथ जितने भी लोग शिप पर आए हैं वो सब फिट और हेल्दी है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी है। क्योंकि समटाइम व्हाट हैपेंस के बीच समुद्र में समटाइम्स suddenly a big waves can come, suddenly atmosphere can change, weather can change, suddenly a heavy rainfall can happen. जब बहुत ज्यादा heavy rainfall और समुद्र में तूफान आता है तो शिप हमारा बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत शेकी होता है, तो जिसमें कभी कभी हमें बहुत सारी चोट भी लग जाती है। तो ये सारा काम मुझे देखना पड़ता है एज अ डॉक्टर इन एन इंडियन नेवल शिप। तो मैं इसकी डॉक्टर हूं, यानी मैं सिर्फ पेशेंट्स को नहीं देखती हूँ, मुझे शिप पर जितने भी लोग हैं, वर्कर्स से लेकर ऑफिसर लोग, जितने भी लोग हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल द पीपल। आई केयर आउट मेडिकल चेकअप, मैं मेडिकल चेकअप रखती हूँ कभी कभी ऑन ऑल द ऑफिसर्स एंड द सोल्जर्स। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट no garbage collected and there are no rats on the sea. मतलब वहीदा को क्या देखना है? उसको सभी लोगों को, द पीपल हु ऑल आर इन द शिप, उनकी हेल्थ को ध्यान रखना है। खाने पीने का वो सबका ध्यान रखती है कि सबको अच्छे से खाना
परफेक्टली मिल रहा है, खराब खाना तो नहीं है। और वो गार्बेज, गार्बेज मतलब कोई भी गंदा कचरा शिप पर तो नहीं है, वो भी देखना पड़ता है। और उसको ये भी देखना पड़ता है कि शिप पर कोई रेड्स तो नहीं है, रेड्स मीन्स कोई चूहे तो नहीं है। अगर उस पर कोई चूहे है या रेड्स है तो शी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। रेड्स एंड द गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीज। वहीदा क्या बोलती हैं कि अगर शिप पर रेड्स आ गए और गार्बेज यानी गंदा कचरा जमा हो गया तो शिप पर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। सो दिस ऑल थिंग्स वहीदा हैव टू टेक केयर ऑफ इट। I must keep everybody ready for any medical emergency on the ship. वहीदा का क्या काम है कि मैं सारी मेडिकल इमरजेंसी किट, मतलब अगर सडनली शिप पर कुछ हो गया, तूफान आ गया, बहुत सारे लोगों को चोट लग गई, तो जो वहीदा है वो अपनी मेडिकल इमरजेंसी किट हमेशा रेडी रखती है कि वो फटाफट सबका इलाज कर सके। कहाँ पर? ऑन द शिप। In case there is an accident on the ship, such as fire, everybody must be ready to deal with it. अगर अचानक से शिप पर कोई आग लग गई, फायर लग गया, तो जितने भी लोग शिप पर है वो सबको इमरजेंसी रेडी होना पड़ सकता है। मतलब उनको ये तैयारियां भी दिखानी सकती है कि दे हैव टू जंप इन द ओपन सी। उनको अगर शिप पर आग लग गई तो उनको अपनी जान बचाने के लिए ओशन से बाहर यानी शिप से बाहर भी कूदना पड़ सकता है ओशन के अंदर। सो दे ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ इमरजेंसी। जस्ट 1 minute स्टूडेंट। Okay, now see the 7th question. This is the question number 7. Is there any hospital on the ship? अब वो लोगों ने क्या बोला कि तुम जब इतनी सारी बातें कर रही हो मेडिकल की, तो क्या आपके शिप पर कोई हॉस्पिटल है? What does the Wahida reply? First aid is given on every naval ship. अंडरलाइन। वहीदा क्या बोल रही है कि फर्स्ट एड यानी हमें सारी मेडिकल की सुविधा शिप पर मिलती है। ए टू जेड थिंग। अगर किसी का ऑपरेशन करना आया, कोई का पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी को लग गया, तो वो सारी मेडिकल किट हमारे पास मौजूद होती है नेवल शिप पर। Each ship has one doctor and 2 or 3 assistant. वहीदा क्या बोलती है कि हर एक नेवल शिप पर, जितनी भी नेवल शिप है वो सब पर एक डॉक्टर के साथ 2 से 3 लोग उनके असिस्टेंट होते हैं यानी उनके हेल्पर्स होते हैं। Nurses, medicines, necessary medicines and some equipments are also available. मतलब वो क्या बोलती है, इमरजेंसी नेसेसरी जो मेडिसिन है, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, और कुछ इक्विपमेंट, मतलब अगर इमरजेंसी कोई किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो इमरजेंसी में वो इक्विपमेंट यानी वो मशीनरीज है जिसकी मदद से हम पेशेंट्स को या तो सोल्जर्स या ऑफिसर को हम ठीक कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी यहाँ नेवल शिप पर होती है। ऑल दिस थिंग्स आर कीप्ड इन अ स्मॉल रूम। और शिप पर एक छोटा रूम होता है जिसमें ये सारी मेडिकल की चीजें वहां पर रखी जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. You are the first woman to lead the passing out the parade. You must have worked very hard for this. अब इन्होंने क्या पूछा कि हमने सुना है कि आप एक अकेली लेडी हो, यू आर द फर्स्ट लेडी। क्या बोला है? यू आर द फर्स्ट लेडी टू पासिंग आउट द परेड। आप पहली एक ऐसी लड़की है जिसने पूरी नेवी आर्मी की परेड करवाई थी। नाउ व्हाट डज द वहीदा से? My senior gave me this opportunity to me after seeing my performance for the 3 years. वहीदा ऐसा बोलती है कि मैं 3 साल तक ये इस जॉब में काम कर रही थी और मेरे जो सीनियर्स लोग थे, अंडरलाइन करो, सीनियर्स मतलब उनसे बड़े ऑफिसर्स थे, वहीदा से जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे,
वो लोगों ने वहीदा का परफॉर्मेंस देखा। परफॉर्मेंस मतलब उनका काम देखा कि ओ शी इज अ वेरी गुड गर्ल, हार्ड वर्किंग गर्ल, वो बहुत अच्छे से काम करती है। तो 3 साल के बाद वहीदा को ऐसा बोला गया, आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैव चूज मी एंड शो फेथ इन मी, सो आई प्रैक्टिस वेरी सीरियसली। इसीलिए मैंने परेड की बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की थी कि मेरी जो परेड है वो सबसे बेस्ट परेड रहे। स्टूडेंट, परेड करना इजी नहीं है। परेड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। लेफ्ट राइट ये सारा याद रखना, कहाँ पर टर्न करना है, आपको उनको ऐसी तरीके से बोलना है कि वो लोग एक भी मिस्टेक ना करें। तो परेड के लिए वहीदा ने बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था और उस टाइम पे उसकी परेड सबसे बेस्ट थी। लुक दिस इज द वहीदा एंड शी इज लीडिंग द हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स इन द परेड। उसके पीछे हजारों सोल्जर्स चल रहे थे उसकी एक आवाज पर। उसकी आवाज इतनी तेज थी, इतनी लाउड थी कि यहां से लेकर लास्ट वाला यानी यानी मतलब वहीदा यहाँ खड़ी है और यहां से लेकर यहां तक, यहाँ पीछे वाले को भी वहीदा की आवाज सुनाई दे रही थी। इतना जोर से और क्लियरली वहीदा सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और वो इंस्ट्रक्शंस को सुनकर वो परेड फॉलो हो रही थी। सो दैट वाज अ वेरी ग्रेट परेड बाय द वहीदा एट दैट टाइम। Now, the last questions we will see here till today in today's class. Next, we will be seeing in the next class. Question number 9. Tell us something about that parade. हमें कुछ अपनी परेड के बारे में बोलो। वहीदा, in a parade, 4 plateaus march behind the leaders. 4 कितने थे? प्लेटोन्स मार्च होते थे behind the leaders. 36 command have to given during the entire parade. There must be given in a very loud voice so that it can be heard till the real. The voice should also reach the suppliant sitting on the other side of the ground. मतलब वहीदा ऐसा बोल रही थी कि मेन 4 लीडर्स होते हैं, पैटर्स होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे लीडर्स खड़े होते हैं। 36 रूल्स कमांड होते हैं जो मुझे याद रखने थे और एक के बाद एक जोर जोर से बोलना था। और मुझे इतनी जोर से बोलना था कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्राउंड है और मैं इस ग्राउंड पर यहां खड़ी हूं तो यहां तक पीछे वाले तक आवाज सुनाई देना चाहिए और जो लोग अपोजिट ग्राउंड के दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं यहां पर भी मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। इतनी जोर से मुझे वो परेड के एक एक कमेंट बोलने थे और मैंने वो सारा बोला। Who was telling this? Wahida. So student, today we are going to end our lecture till here only. Inshallah on Monday, as you are having tomorrow your PTM, Saturday on 29 of January, कल आपका PTM है। कल आपके PTM का टाइम आपको पता है 11 to 1:30, right? So on Monday, inshallah, I will continue this chapter. Okay, students. So take care of yourself. Bye bye. Allah Hafiz.